हेलो एवरीवन, तो आप सभी को आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च पर स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है उसका हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला है कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि 64 है, इसके घात में कितना है 1/2 है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको समझने के लिए अब देखिए क्या है, 64 है 1/2 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 64 है इसको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसका फैक्टर कितना होता है, गुणनखंड कितना होता है, इसको तोड़ेंगे। अब जब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 64 देखिए 64 कितना जाएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर जाएगा 2 16 से जाएगा, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 18, इस प्रकार से जाएगा। उसके बाद 2 2 जा 4, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। ठीक है, इसके घात में यहाँ पर क्या एक 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 छिपा हुआ है। ठीक है, अगर हम सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 का घात में 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका घात में क्या है 1/2 है। अब इसका 2 का घात में 6 हो जाएगा। अब इसका 2 का घात में 6 होता है और ऊपर में कितना है 1/2 है। तो एक फार्मूला है, ठीक है, एक फार्मूला है जिसका बोला जाता है कि a⁴m रहेगा और बाहर में अगर n रहेगा तो इसका बराबर हो जाता है a⁴m इंटू n हो जाता है। तो उसी प्रकार से उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर यहाँ पर 2 का घात में 6 है और यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुना 1/2। और जब इसको लिखेंगे इधर देखिए 2 1 2 2 3 6, अब 2 का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का घात 3 है, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 2 8, यानी कि 8 हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ जाएगा 8। उसी प्रकार से अभी 32 है, इसका क्या करेंगे, इसको भी जब गुणनखंड करेंगे, इसको जब तोड़ेंगे एलसीएम देके 2 16 दुगने 32 होता है, फिर 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर हो जाएगा 2 दुगने 4, फिर 2 1 2। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना 1 2 3 4 5 तो 1 2 के बाद यहाँ पर 3 4 5, 2 के घात में कितना हो जाएगा, सबका घात में 1 1 1 1 1 है, 1 2 3 4 5 है। तो 2 का घात में कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो 32 लिखे हैं 32 का घात में 1/5 है। अब यहाँ पर 2 का घात में 5 आ जाएगा, 2 का घात में 5 और इसका घात में कितना है 1/5। ठीक है, अब देखिए इसका भी वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, a⁴m रहेगा और बाहर में अगर n रहेगा तो इसका घात में हो जाता है am इंटू n हो जाता है। तो उसी प्रकार से इसको भी लिखने सकेंगे 2 का घात 5 इंटू 1/5। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, आपके क्या बचेगा 2 का घात में 1, और जो क्या होता है 2 का घात 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 125 है, उसका घात में 1/3 है। तो 125 को जब तोड़ेंगे, देखिए 125 को जब तोड़ेंगे कितना से देंगे, सबसे पहले 5 से देंगे, कितना है 25 5 125 होता है, फिर 5 5 25 चेक करके 5 से जा रहा है, तो ये कितना हो रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 के घात में 1 1 1 है। अब देखिए 5 के घात में 1 1 1 है, यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 125 के घात में क्या है 1/3 है। अब 125 की जगह क्या लिखेंगे, 5 के घात में 3/1/3। अब इसका भी यही वाला आइडेंटिटी यूज होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 के घात 3 है तो 3 गुना 1/3। अब देखिए ये 3 3 है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, तो 5 के घात में 1 है, तो 5 के घात में 1 होगा, मतलब 5 होगा इसका आंसर। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 9 के घात में 3/2 है। अब देखिए 9 के घात में 3/2 है, मतलब इसको भी क्या करेंगे, 9 है, 9 को यहाँ पर लिख सकते हैं। 9 को भी जब तोड़ेंगे 3 3 जा 9 होगा, और जब 3 3 जा 9 होगा तो इसको लिख सकते हैं 9 को यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 9 के घात में कितना है 3/2 है। तो इसको लिख सकते हैं 3 को क्या लिखेंगे, 3 का घात 2 लिखेंगे, और इसके ऊपर में क्या है 3/2। तो वही वाला फॉर्मूला तो यूज होगा, एक के घात में अगर m रहेगा और इसका घात में अगर n रहेगा तो बराबर क्या होता है am इंटू n हो जाता है। तो उसी प्रकार से 3 के घात में 2 है और यहाँ पर 3/2 है, यानी कि यहाँ पर 2 गुना 3/2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 3 बचा, तो 3 के घात में 3 रह जाएगा। अब 3 के घात में जब 3 रहेगा तो 3 इंटू 3 होगा। अब देखिए 3 3 9 9 3 27, यानी कि 27, यानी कि 27। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है। अब इसको 32 को भी करेंगे, 32 को जब यहाँ पर करेंगे कितना होगा
दो दो 16 दुगने 32, फिर 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 दुगने 4। उसी प्रकार से 2 2 हो जा रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 5 हो जा रहा है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 हो जा रहा है। ठीक है, 5 हो जा रहा है, यानी कि 2 के घात में 5 आ जाएगा। अब देखिए 32 है, उसके घात में 2/5 है। अब 32 है तो 32 लिखेंगे, फिर उसके घात में 2/5 है। अब 32 को क्या लिखेंगे, 2/5 है, यानी कि 2 के घात में 5 और उसका घात में 2/5 लिख देंगे। अब देखिए 2 के घात में 5 है, यानी कि 2 के घात में 5, यहाँ पर गुना क्या आ जाएगा 2/5। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 बचा, 2 के घात में 2, यानी कि 2 के घात में 2 यानी कि 4। उसी प्रकार से इसका आंसर हो जाता है 4। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 16 है, 16 के घात में क्या है 3/4 है। 3/4 है। अब 16 को क्या करेंगे, 16 को अब जब तोड़ेंगे 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 दुगने 4, फिर 2 1 2। अब देखिए 16 है, 16 के यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 के घात में 1 1 1 1 है, यानी कि 2 के घात में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 16 है तो 16 को क्या लिखेंगे, 16 के घात में अगर 3/4 है। ठीक है, 16 के घात में 3/4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का घात में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का घात में 4 और उसके घात में 3/4 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का घात में 4 और 3/4, ये क्या हो जाएगा 2 का घात में 4 इंटू 3/4, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 4 कट जाएगा। अभी क्या बचा 3 बचा, तो 2 के घात में 3 हो जाएगा। अब 2 के घात में 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 हम लोग लिख सकते हैं। और जब इसको गुना करेंगे कितना होगा 2 दुगने 4, 4 दुगने 8, यानी कि इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 8 हो जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है 125 है, उसके घात में -1/3 है। अब देखिए 125 को जब तोड़ेंगे, इसको जब गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 5 5 5 25। ठीक है, यानी कि 25 5 5 दुगने 10, 5 5 25, 25 5 125, फिर 5 5 25, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5, 5 के घात में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 125 लिखेंगे, उसके घात में 1/3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में 1/3 लिखे। अब 5 के घात में -1/3 है। अब 125 को लिखने सकेंगे 5 के घात में 3 और इसका घात में -1/3 इसको लिखेंगे। अब देखिए 5 के घात में 3 है और यहाँ पर -1/3 है, तब क्या हो जाएगा ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1/3 होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला के हिसाब से। अब देखिए 3 × -1/3 है, अब ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 5 के घात में -1। अब देखिए 5 के घात में -1 होता है, तो जब इसको जब ये में लिखेंगे तो जो माइनस होता है क्या हो जाता है 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 के घात में जो 1 रहता है ऊपर चल जाता है तो माइनस हो जाता है, यानी कि इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं 1/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 उसी प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सरल कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है 2 के घात में 2/3 है और इंटू 2 के घात में 1/5 है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर क्या होता है इसका रूल, यानी कि अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है उसका घात सब जुड़ जाते हैं, यानी कि ऐड हो जाता है। तब देखिए दोनों क्या है 2 2 है, यानी कि इसका बेस सेम है तो इसका घात क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। और जब ये जुड़ जाएगा 2 लिखेंगे, अरे यहाँ पर देखिए 2/3 है 1/5, इसको क्या करना है सरल करना है। अब देखिए सरल जब करेंगे इसको तो सरल करेंगे ये क्या हो जाएगा 5 3 यहाँ पर 15 हो जाएगा, फिर 3 5 15 होता है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। और देखिए 3 5 15, 3 5 15 और फिर यहाँ पर 2 5 5 दुगने कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस अब 5 के पावर में 15 तो 5 3 15 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब सरल करेंगे तो 2 के घात में और क्या होगा 10 और 3 13, यानी कि 13/15, यानी कि इसका 2 के घात में कितना हो जा रहा है 13/15, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 2 विधि से बनेगा। ठीक है, दो टाइप से बनेगा। ठीक है, तो दोनों टाइप से बताते हैं। अब देखिए 1/3 के घात में 3 है, फिर उसका घात में 7 है, मतलब कि ये जो 7 है ये 1 के साथ भी है और ये नीचे वाला के साथ भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 के घात में 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके घात में क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब देखिए 1 के घात में 7 लिखे, यानी कि 1 के घात में क्या है 7 है, और नीचे 3 के घात में 3 है और फिर उसका घात में 7 है। अब देखिए 1 के घात में 7 है, यानी कि 1 7 बार गुना होगा तो क्या होगा 1 ही होगा, लेकिन 3 के घात में 3 है, ये दोनों क्या आ जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 3 के घात में 3 गुना 7 क्या हो जाएगा
बटा तीन, 3 गुना 7 कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब देखिए जब ये 21 हो जाएगा, अब देखिए ये 21 हो जाएगा। अब जब ये 21 के प्लस है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 के घात में क्या आ जाएगा, -21, यानी कि 3 के घात में क्या आ जाएगा, -21। ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसी प्रकार से ये तो एक टाइप का हो गया। दूसरा टाइप में अगर बनाएंगे देखिए 1/3 का घात 3 है और यहाँ पर उसका घात में 7 है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए 3 के घात में 3 है, फिर उसका ऊपर में यहाँ पर 7 है, तब देखिए 3 के घात में 3 है। और जब इसको जैसे कि यहाँ पर नीचे था 3/21, उसको ऊपर लेके गए तो -21 हो गया। उसी प्रकार से 3 के घात में यहाँ पर +3 है, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 3 के घात में क्या आ जाएगा, -3, और इसका घात में क्या है, 7 है। और जब इसका एक तो फॉर्मूला होता है कि ये दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के घात में क्या आ जाएगा, -3 गुना 7, यानी कि 3 के घात में क्या आ जाएगा, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, यानी कि -21। वही चीज़ तो आ गया। देखिए 3 के घात में -21, 3 के घात में -21, यानी कि दो रूल से बन सकता है। आपको जिससे भी अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, अब 2 क्वेश्चन उसको भी करते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 11 के घात में 1/2 है और 11 के घात में 1/4 है। ठीक है, अब ये इसका घात में है। अब देखिए इसका क्या होता है कि 11 के घात में 1/2 है और 11 के घात में 1/4 है। अभी क्या आ जाता है, ये जो 11 देखिए 11 सेम है, ये जो घात होता है, घात क्या हो जाता है, आपस में माइनस हो जाता है, यानी कि इसका क्या होगा, 11 के घात में 1/2 है बटा 11 के घात में 1/4 है। अब देखिए 11 दोनों 11 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे, यानी कि 1/2 और ये 1/4 क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 1/2 माइनस क्या हो जाएगा, 1/4, ये इसका माइनस हो जाता है, ये इसका माइनस। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा घात में। अब देखिए ये माइनस हो गया, अभी क्या हो जाएगा, ये सरल होगा। अब 11 का घात में क्या है, 1/2 और -1/4 है, तो यहाँ पर इसको जब सरल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 2 दूगुने 4, यहाँ पर 2 होगा, -4 के 4, 4 के 4 हो जाएगा, यानी कि 11 के घात में 2 से 1 घटाएंगे कितना होगा, 11 के घात में 2 से 1 घटाएंगे 1 होगा, 1/4, यानी कि 11 के घात में कितना होगा, 11 के घात में 1/4, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 7 के घात में 1/2 है और 8 के घाट में 1/2 है। अब देखिए 7 के घाट में 1/2 है। अब देखिए इसमें देखिए ये दोनों बेस इसका सेम नहीं है, यानी कि इसका घात सेम है। अब जब घात सेम होता है तो बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 7 के घात में 1/2 गुना 8 के घात में 1/2 है। और जब ये दोनों क्या हो जाता है, जब सेम होता है तो ये दोनों को एक ही लिखना पड़ता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। दोनों अगर सेम रहेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, कितना होगा, 7 8 कितना हो जाएगा, 56। और इसके घात में क्या है, 1/2 है तो 1/2 ही हो जाएगा। और देखिए 56 के घात में 1/2 है, यानी कि जिसका पावर में 1/2 रहता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √56 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई आपके जितने सारे इस चैप्टर के जितने सारे एक्सरसाइज थे सब एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अभी इससे नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे। ठीक है, जो कि हम लोग का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।